So hello everyone, welcome back to another video. So I hope you all are absolutely fit and safe. And today's video is all about purani memories taza karo. So as I told you in my previous videos that we have completed our 2 years here in Edmonton, Canada. So हमने सोचा कि let's go and revisit our old memories, our old location जहाँ पे हमने हमारे initial time spend किया था. सबसे पहले हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जब हम कनाडा में यहाँ आए थे एडमिंटन, और हमारे इनिशियल 2 वीक्स, इनिशियल 14 डेज़ हम कहाँ रहे थे. आज मैं आपको सबसे पहले वो दिखाती हूँ जहाँ पे हम लोग इनिशियल 14 डेज़ 2 वीक्स रहे थे. हमारा होटल जो कि अखिल की कंपनी ने, जिस कंपनी में अखिल जॉब करते हैं, उन्होंने हमारा पूरा अकोमोडेशन अरेंज किया था. बाय द वे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वी आर नॉट ऑन PR, वी आर ऑन वर्क परमिट. हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 वीक्स हमारे कंपनी ने ही, अखिल कंपनी ने ही अकोमोडेशन करवाया था, और हमारे इनिशियल 14 डेज़ हम रहे थे. ये देख रहे हैं आप पीछे, कंफर्ट इन में. दैट्स द प्लेस जहाँ पे हम लोग हमारे इनिशियल 14 डेज़ 2 वीक्स हम लोग यहाँ रहे थे. एंड आफ्टर दैट वी मूव टू आवर फर्स्ट अपार्टमेंट जहाँ पे हम पहले रहते थे, प्रीवियस अपार्टमेंट. वेट, आई विल शो यू. दिस इज़ द होटल कंफर्ट इन एंड स्वीट्स. यहाँ पर हम लोग हमारे इनिशियल 14 डेज़ 2 वीक्स रहे थे. जब हम यहाँ आए थे उस टाइम तो मतलब फ्लरीज तो गिरी रही थी. आरुष वॉज ओनली 2 years ओल्ड जब हम लोग यहाँ आए थे. और ऑब्वियसली 2 years स्टार्टिंग में बच्चे क्या देखते हैं, उसने भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्नो गिरना तो बंद हो गया था, बट येस फ्लरीज गिर रही थी, बट वो फ्रीज़ नहीं हो रही थी, मेल्ट हो रही थी, नीचे गिर रही थी, मेल्ट हो रही थी. ही वॉज सो हैप्पी क्योंकि उसने फ़र्स्ट टाइम ही ये सब देखा था. और काफ़ी ठंड, मतलब ऑब्वियसली एकदम सडनली आप इंडिया के कंपेयर में तो वो मौसम भी बहुत ठंडा था. जब नए आप आते हो तो ज़्यादा ही ठंड लगती है. मैं आपको अपनी पुरानी कुछ क्लिप्स हैं वो भी दिखाती हूँ. आप देखिए इसमें कि कैसे आरुष वॉज एंजॉइंग विद प्लेइंग विद फ्लरीज. और हम यहाँ पे बहुत घूमते थे. अखिल तो ऑफिस चले जाते थे, मैं और आरुष यहाँ पे घूमा करते थे. आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाती हूँ हमारी पुरानी यादों की. आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए. You like the ocean for my land, the arm for my hand. I am yours without command. I will always take a stand for me and you. I am true and will never, ever, ever try to make you blue. नेक्स्ट आई एम गोना शो यू वो होटल जहाँ पे हमने यहाँ का सबसे पहले खाना खाया था. वो एक्चुअली होटल ये आपको सामने ओपन का दिख रहा होगा, इसी के अंदर है एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोगों ने खाया था. एंड माय गॉड, हम लोग जब यहाँ आए थे तो जेट लैग का इशू तो सबको फेस करना ही पड़ता है. इनिशियल 1 वीक तो 5-6 डेज़ तो लेके ही चलो. माय गॉड, रात को जब यहाँ के रात होती थी तो हमारी बॉडी इंडिया के तरह के अकॉर्डिंग यूज टू थी. रात के 2 बजे इंडिया के दोपहर के हमारे 1:30-2 बजते थे, और हम फुल एनर्जी में रहते थे. आरुष रात को 2-2 बजे अखिल के सर पे चढ़ के नाचता रहता था. तो वो सब भी बहुत फ़नी था. मतलब क्रेज़ी, मतलब कि रात को 2 बजे बच्चा पिताजी के सर पे चढ़ा हुआ है एंड ही वाज डांसिंग. About keeping our words full of love, keeping our actions consistently above and beyond, rising at dawn to make sure that you're still there and we're still one. Even in death I could feel your stare. Of course j'adore, you are mi amor. You made me think that love is what life is for. When you are here I'm okay. I'm glad I'm coming home. You are a mirror, you let me play. You got me in a
the zone. I see my higher self when you are near. And no, I never roam. I can loosen my belt, relax, no fear. A reflection of love, you shine back to me. सो आई विल शो यू द रेस्टोरेंट। इसी के अंदर है वो चाइनीज़ रेस्टोरेंट जहाँ से हमने सबसे पहले खाना खाया था। सो वेट, आई विल शो यू। अभी स्टॉप का साइन है, सो लेट वेट। सो वो आपको दिख रहा है सामने, PNL चाइनीज़ रेस्टोरेंट। इसकी एंट्रेंस यहीं से ही है, कंफर्ट इन के अंदर से ही है। सो ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ से हमने फ़र्स्ट टाइम खाना खाया था, हमारा एडमिंटन का फ़र्स्ट खाना। और उसकी भी फ़नी स्टोरी ये है कि माय गॉड, जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे इस होटल में, जब हमने चेक इन किया था, इट वाज अराउंड इवनिंग 4 o'clock, 4 बजे शाम को हमने यहाँ पे चेक इन किया था। एंड हमारी जो बॉडी थी वो इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट थी, तो वो तो हमारे लिए सुबह के 4 AM ऐसा टाइम हो रहा था। तो हमने तो, मैं और आरुष तो शायद ऑलरेडी सोया ही हुआ था, और मैं तो सामान पटका, कुछ भी चेंज नहीं किया, और मैं भी पूरा सो गई। एंड वी वर स्लीपिंग। वो तो अखिल ने हमको रात को 10 बजे उठाया कि भाई कुछ खा लो, नहीं तो अभी रात को 2 बजे उठ के मेरे सर पे नाचेगा और तुम लोग भूख चिल्लाओगे। सो दैट्स द रेस्टोरेंट जहाँ से हम लोग गए रात को 10 बजे। यहाँ से हमने, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज वेजिटेरियंस के तो ऑप्शन बहुत वो रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉन वेज भी, अगर आप वेजिटेरियन भी बोलोगे, अगर आपने विदाउट मीट ऐसा नहीं बोला, प्रॉपर वेगन नहीं बोला, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको दे देंगे। तो बड़ी मुश्किल से हमें वाइट राइस और मतलब वो असॉर्टेड वेजीज़, वो एक प्लेटर समझ में आया। सो वी बॉट दैट वन, और यहाँ से हमने वो पहले खाया था। आई एम फ्रॉम इंडिया। हेलो, सो से हाई टू माई सब्सक्राइबर्स। Say hello to my subscribers. Hi to your subscribers. And you want to say something about India? I love butter chicken. Thank you for that. You like butter chicken? I love butter chicken. Okay. Have you ever visited India? No, I want to. Okay. Thank you. Thank you so much. So now I'm going to show you हमारा previous apartment. So ये जो हमारा प्रीवियस अपार्टमेंट था वो हमारे होटल से एकदम वॉक इन था, लाइक हार्डली 200 मीटर और 250 मीटर्स। सो यहाँ से ये स्ट्रेट वे आपको, सो यहाँ पीछे स्ट्रेट हमारा पुराना प्रीवियस अपार्टमेंट था। तो मैं वो भी आप लोगों को चल के दिखाती हूँ। सो लेट्स गो। सो सामने ही वो बिल्डिंग दिख रही है आपको, तो 1 2 3 and 4 दैट्स द फ्लोर, 4th फ्लोर। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, इस बिल्डिंग में हम लोग इस अपार्टमेंट में रहते थे, और हमारा फ्रंट उधर सामने फ्रंट व्यू था, वो जो टूवर्ड्स दैट ब्रिज, इफ़ यू कैन सी, वो वाइट ब्रिज दिख रहा है वो। सो दैट्स द बिल्डिंग, इसमें हम लोग रहते थे। सो दैट्स द बिल्डिंग वेयर वी यूज्ड टू स्टे। एंड यहाँ होटल से 2 वीक्स स्टे करने के बाद हम लोग इस वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। एंड इस रोड जो ये आपको दिख रही है, ये जो रास्ता दिख रहा है, ये साइड बना हुआ, यहाँ पे मैं और आरुष बहुत वॉक करते थे। एंड ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो वी यूज़ टू कम आउट समटाइम्स, बट बिफोर कोविड 2019 में वी यूज़ टू वॉक अ लॉट ऑन दिस रोड। एंड जब यहाँ पर मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट विंटर देखा था, सो दैट्स द सो दैट्स द एरिया जहाँ पे मैं अपना फर्स्ट विंटर अकेले वॉक करने के लिए निकली थी। सो आई विल चेक इफ़ आई हैव दैट क्लिप्स, सो आई विल डेफिनेटली ऐड इन दिस वीडियो। सो आप भी देखिए मेरा पहला विंटर का क्लिप, जब मैं अकेले निकली थी। अखिल और आरुष को दोनों को घर पे छोड़ दिया था, एंड मैं अकेले निकल गई थी अपना स्नो देखने के लिए, विंटर एंजॉय करने के लिए।
Yeah, baby. ये It's a snow. कौन सा सोन है? Yeah, Sean नहीं है, snow है. एक cold. Oh God, it's so chilled. Oh God, मम्मा की चूली ऐसे आया. Oh my God, so chilled. What? So chilled. पापा जाने. No, baby, no. No, open the door. No, Arush. Wow, wow, No. wow, wow. सोन गिरी सोन. Sean गिर गई, snow गिर गई. पापा जाने बाशी का. What happened? Tent. Oh, chilled नहीं, it's chilled. करा. Chilled, it's chilled. Oh God, मम्मा की चूली आने की बेटा. Okay. मम्मा तू तो Halloween है. Tutu Halloween, where is Tutu Halloween? Baby Halloween है. Oh, really? Baby Halloween है. सो दिस इज़ द एग्जैक्ट अपार्टमेंट. यहाँ पे ये 4th फ्लोर पे ये वाला, और यही साइड था, ये हमारी बालकनी थी. यहाँ पे हम लोग रहते थे. आरुष बहुत सामान फेंकता था, पर यहाँ से व्यू बहुत अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग. दैट्स द अपार्टमेंट. यहाँ पे आरुष बहुत भागता था, गिरता था, और हम वहाँ से देखते थे. और नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ वो पार्क जहाँ पे मैं और आरुष बिफोर कोविड बहुत घूमने आते थे. आरुष बहुत यहाँ पे आके मस्ती करता था, अपना बहुत प्ले करता था, जो कि हमारे उस बिल्डिंग के जस्ट सामने ही था. सो दिस इज़ द पार्क. और इस पार्क की मेमोरीज़ ये है कि ये जो यहाँ पे ये झूले वगैरह लगे हुए हैं ना, वो एक्चुअली पहले नहीं थे. इट वाज जस्ट अ प्लेन प्ले ग्राउंड. एक्चुअली ये एक ओल्ड वेरी ओल्ड बिल्डिंग है जो शायद अभी वर्क नहीं करता है, लाइक स्कूल नहीं चल रहा है इसमें. बाकी ये ग्राउंड था, ये पूरा मतलब इसमें झूले वगैरह कुछ नहीं थे. जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे इस अपार्टमेंट में, उसके विदिन अ मंथ यहाँ पर पूरा यहाँ पे बच्चों का 3-4 झूले वगैरह बन गए थे. तो वी वर सो हैप्पी बिकॉज उस मामले में हम लोग ना इंडिया को, स्पेशली पुणे को इसलिए मिस करते थे क्योंकि वहाँ पे तो कंसेप्ट रहता है कि सोसाइटी के नीचे ही आपको सब कुछ इंडोर आउटडोर बच्चों का पूरा प्ले सब कुछ सेटअप रहता है. बट यहाँ पर वो ऐसा नहीं है. सो वी वर मिसिंग दैट बैडली, स्पेशली मैं और आरुष. बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी फाइनली यहाँ पे भी झूले लग गए. जैसे ही हम लोगों ने इस अपार्टमेंट में मूव किया, उसके विदिन अ मंथ में ये बन गया. एंड वी वर सो हैप्पी. एंड 2019 में और आरुष यहाँ पे बहुत आए थे बिकॉज एनी हाउ वी केम टू कैनेडा एडमिंटन अप्रैल एंड. तो ऑब्वियसली स्प्रिंग शुरू हो गया था एंड देन समर आया, तो बहुत इन्जॉय किया. यहाँ पे बहुत खेलने आते थे. एंड आफ्टर कोविड हम लोग शायद नहीं आए यहाँ पे, बट हाँ बिफोर कोविड वी यूज़ टू कम अ लॉट, मैं और आरुष. वेट मैं आपको थोड़ा अंदर जाके दिखाती हूँ. ये देखिए, ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको सामने, ये एक बहुत ही ओल्ड स्कूल है जो शायद अभी ये वर्क नहीं करता है. बट हाँ, ये प्लेग्राउंड वगैरह ये सब कुछ है. आरुष यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी जंपिंग वंपिंग करता था. ही वॉज़ वेरी स्मॉल उस टाइम. तो जब वो यहाँ आया था 2 साल का ही था, तो हम यहाँ आते थे, यहाँ बैठते थे बेंचेस पे. आरुष यहाँ बहुत मस्ती करता था. अभी तो यहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं तो बहुत टाइम बाद आई हूँ. सो दैट्स द बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, जिसके लिए मैं बता रही थी कि इट्स अ वेरी ओल्ड बिल्डिंग. सो अभी यहाँ पर स्कूल तो नहीं चलता है, बट हाँ ये ग्राउंड वगैरह है पूरा यहाँ पर. ये जो है ना, ये झूले वगैरह लगे हुए हैं, ये मैं बता रही हूँ जब हम इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे उस टाइम पर ही ये लाइक हमारे यहाँ शिफ्ट होने के विदिन अ मंथ में बन गया था. एंड वी वर सो हैप्पी कि चलो हमारी पुणे की जो हम चीज़ स्पेशली मिस कर रहे थे वो यहाँ पर हमें मिल गई है. तो अब देखिए काफ़ी अच्छा प्लेग्राउंड है. ये देखिए, एडमिंटन 1881 स्कूल.
सोचिए कितना पुराना है। मैं इसकी भी क्लिप देखूंगी, अगर मुझे मिलेगी देन डेफिनेटली आई विल ऐड इन दिस वीडियो। आरुष वॉज वेरी स्मॉल, ही वॉज ओनली 2 years ओल्ड जब वो यहाँ पे आता था, खेलता था, एंड हम आराम से वहाँ बेंचेस लगी थी, वहाँ बैठते थे। पहले हम इस बिल्डिंग में घर देख रहे थे बट यहाँ पर मिला नहीं था हमें, सो फाइनली हमें इस बिल्डिंग में घर मिला था 4th फ्लोर पे। ओके, यहाँ पे शायद अब ये काफ़ी पुराना है तो ये म्यूज़ियम जैसा कुछ बन गया है यहाँ पे। देखिए लाइन से उन्हीं के स्टाफ एंड पार्किंग, सो इट्स अ स्कूल टर्न इनटू म्यूज़ियम काइंड ऑफ। नाइस, अच्छा यूटिलाइज़ किया है। ये आई गेस यहाँ से एंट्रेंस हुआ करती थी, हाँ से। दैट्स और जो हमारा घर मैंने आपको दिखाया था उसके पास में ये जो हमारी बिल्डिंग थी प्रीवियस, ये वाली, तो यहाँ का जो एडमिंटन में जैसे कोई घूमने आता है तो लाइक एक टॉप मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन लेजिस्लेचर बिल्डिंग, लेजिस्लेचर ग्राउंड, तो वो भी हमारे इस प्रीवियस अपार्टमेंट से हार्डली 5 minutes वॉक थी। अखिल का ऑफिस भी वहीं पे ही था, अभी तो सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सो अखिल वाज यूज्ड टू गो देयर। और वो जगह मैं आपको ना जब ऑफिशियली प्रॉपर समर ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा और प्रॉपर समर आ जाएगा ना, देन मैं आपको वहाँ लेके चलूँगी। अभी मैं देखूँगी मेरे पास क्लिप्स होंगी, देन आई विल ऐड दैट कि हम जब यहाँ आए थे तो हम जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे घर में सेट होने के बाद 2-3 दिन में थोड़ा सामान वगैरह एडजस्ट हो गया था, फिर हम लोग ऐसे ही वॉक करने के लिए गए थे अखिल के ऑफिस के ग्राउंड में। सो दैट इज़ लेजिस्लेचर बिल्डिंग, पूरा बहुत बड़ा पार्क, बहुत बड़ा ग्राउंड है वहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल है। एंड समर में लाइक जब वो पूरा ग्रीन हो जाता है एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं, सो इट लुक्स सो अमेजिंग। सो वो मैं अभी आपको लेके नहीं जाऊँगी, बट हाँ मैं क्लिप्स ज़रूर डालूँगी। अभी थोड़ी जो हमारी पहले की हैं, जब हम वहाँ पर आरो साइकिलिंग करता था, हम लोग जब नए आए थे, हम वहीं घूमने जब हम पहली बार गए थे, वो वाले सब मैं क्लिप्स डाल दूँगी। बट वहाँ पर मैं आपको तभी लेके चलूँगी जब ऑफिशियली समर स्टार्ट हो जाएगा, देन वी विल गो फ्रेश, विज़िट करेंगे हम भी आप लोगों के साथ। Grow and still be free. When you are here, I'm okay. I'm glad I'm coming home. You are a mirror. You let me play. You got me in a zone. I see my higher self when you are near. And no, I never roam. I can loosen my belt, relax, no fear. No fear. When you are here, I'm okay. Let me play. When you are near. सो गाइज़ लेट्स एंड दिस वीडियो हियर ओनली। आई होप आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अबाउट पुरानी यादें ताज़ा करो। इफ़ येस देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर श्योर एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड फैमिली एंड कीप मेकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज़, एंड ताकि जब हम उसको याद करें, जैसे आज हम याद करके खुश हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, फीलिंग नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग आ रही है, तो वो फीलिंग आपको भी आए। आई नो दिस इज़ वेरी हार्ड टाइम ड्यूरिंग कोविड, घर में बैठना काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बट घर पे बैठ के भी सैड होने की जगह कुछ ऐसा करिए कि सब खुश हों, हैप्पी हों, आप खुश हों, आप हैप्पी हों,
और जब बाद में जब ये सब कोविड, आई नो ये ख़त्म होगा, बट जब आप ये टाइम को याद करोगे, जब आप आगे फ्यूचर में चले जाओगे, तो आप ये सोच के सैड ना हो कि अरे यार कोविड में ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप अपनी ऐसी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ बनाइए घर पे बैठ के विद योर फैमिली, विद योर लव्ड वंस, ताकि जैसे आज हम ये सब याद करके हम खुश हो रहे हैं, हमें बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है पुरानी चीज़ों को याद करके, पुरानी जगहों को विज़िट करके, वैसे हैप्पी आप भी हों, वैसे खुश आप भी हों। सो कीप मेकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज विद योर लव्ड वंस, विद योर फैमिली, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड फैमिली। सो बाय बाय गाइज़।